बांग्लादेश से भागने के बाद भी शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार के निर्देश पर पहले ही हसीना के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना और उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करवा दिए हैं। शेख हसीना पर बांग्लादेश लौटने का बनेगा दबाव। शेख हसीना को 5 अगस्त को अपनी जान बचाने के लिए ढाका से भारत आकर शरण लेनी पड़ी थी। भारत पहुंचने से पहले शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने का ऐलान कर दिया। यानी जिस पासपोर्ट को लेकर शेख हसीना भारत आई थी, अब वो मान्य नहीं है। पासपोर्ट रद्द होने की वजह से अब शेख हसीना पर बांग्लादेश लौटने का दबाव बनेगा। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश के आधिकारिक या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारी व्यक्ति को भारत में बिना वीजा के 45 दिन तक रहने की इजाजत है। भारत में फिलहाल शरण लेने की वजह से भले ही शेख हसीना को भारत में ठहरने में दिक्कत ना हो, लेकिन किसी और मुल्क में वो अब नहीं जा पाएंगी। बांग्लादेश सरकार ने क्यों रद्द करवाया पासपोर्ट? बांग्लादेश सरकार में गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि अंतरिम सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ये लोग अब आधिकारिक पद पर नहीं हैं। उन्होंने कहा चूंकि वे अब अपने पदों पर नहीं हैं, इसलिए उनके पासपोर्ट को रद्द करने का फैसला लिया गया। यह निर्णय हसीना की आवामी लीग पार्टी के कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों के बांग्लादेश से भागने की कोशिश करने की खबरों के बाद लिया गया है। हसीना ने छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण पद छोड़ दिया था और 5 अगस्त को भारत भाग गई थी। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि हसीना वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना ही चली गई हैं। देश से भागने की कोशिश कर रहे कुछ कैबिनेट मंत्रियों को हिरासत में लिया गया था और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने पिछले 2 सप्ताह में भारत के साथ सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। बांग्लादेश कर सकता है शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर हत्या के मुकदमे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक टीम भी बांग्लादेश पहुंच चुकी है, जो कि शेख हसीना के कार्यकाल में हुए मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच करेगी। अपनी प्राथमिक जांच में यूएन टीम ने शेख हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के खिलाफ भारत से प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है।